आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण व उनके भक्त नरसिंह जी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्त का प्रत्येक कार्य स्वयं होता चला जाता है। विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल बन जाती हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक समय की बात है। पितृपक्ष का समय चल रहा था, अर्थात श्राद्ध शुरू हो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त नरसिंह जी के पिता का श्राद्ध आने वाला था। श्राद्ध से एक दिन पहले नरसिंह जी के बड़े भाई नरसिंह जी के घर आए और कहने लगे कि कल पिताजी का श्राद्ध है, तुम दोनों पति पत्नी वहीं आ जाना और श्राद्ध के काम में भी हाथ बटा देना। नरसिंह जी ने कहा, ठीक है, हम आ जाएंगे, लेकिन मैं अपने आराध्य का पूजन भजन करने के बाद ही आ सकूंगा। नरसिंह जी के मुख से ऐसा सुनते ही उनके भाई को क्रोध आ गया और कहने लगे, तुमने अपने जीवन काल में इस भजन पूजन के अलावा किया ही क्या है? बस यही करते रहना। तुम्हारी गृहस्थी तो भिक्षा से ही चलती है। मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर ही रहना और अपने घर में ही श्राद्ध कर लेना। नरसिंह जी ने भाई की बात सुनकर बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, मेरे पास जो कुछ है मैं उससे ही श्राद्ध कर लूँगा। दोनों भाइयों में पिता के श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया है। यह बात सारे गांव में फैल गई और नरसिंह जी अपने पिता का श्राद्ध अपने घर में करेंगे, यह बात भी सब तक पहुंच गई। अब गांव में जो नागर मंडली थी, जो नरसिंह जी से ईर्ष्या की भावना रखती थी, उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाने की सोची और पुरोहितों के मुख्य पुरोहित प्रसन्न राय ने सैकड़ों ब्राह्मणों को नरसिंह जी के यहाँ श्राद्ध का भोजन करने का आमंत्रण दे दिया। प्रसन्न राय यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि नरसिंह मांग कर अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। वह कहाँ से ब्राह्मणों को भोजन कराएगा? और जब ब्राह्मण उसके घर पहुँचेंगे और उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो वे नरसिंह जी से नाराज हो जाएंगे और उसे जाति से बाहर कर देंगे। प्रसन्न राय नरसिंह जी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। इस बात का पता नरसिंह जी की धर्मपत्नी मानिक बाई जी को लग गया। यह सब जानने के बाद वे चिंतित हो उठी, लेकिन वे यह बात नरसिंह जी को नहीं बता सकती थी। सारी रात वे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती रही, प्रभु भक्त की लाज बचाना। सुबह हुई, नरसिंह जी उठे, नहा धोकर अपने आराध्य का पूजन किया। पूजन के बाद उनकी पत्नी ने कहा, पिताजी का श्राद्ध करना है, लेकिन घर में राशन पानी कुछ भी नहीं है, जाओ और कुछ व्यवस्था करो। नरसिंह जी ने कहा, ठीक है, और गांव में निकल गए राशन लेने। पहली दुकान पर गए और उधार में राशन की मांग की, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। दूसरी दुकान पर गए, वहां भी यही उत्तर मिला।
फिर एक दुकान वाला नरसी जी को सामान देने को राजी हो गया, लेकिन उसने नरसी जी के सामने एक शर्त रख दी कि पहले वह उसे भगवान का भजन सुनाएंगे। इतना सुनना था कि भगवान का भजन सुनाना है। नरसी जी तुरंत राजी हो गए। उन्होंने सोचा, एक तो मेरे प्रभु का भजन सुनाना है और दूसरे बदले में सामान मिल जाएगा। इससे अच्छा कार्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। यह सुनते ही नरसी जी भजन सुनाने लगे और भजन सुनाते सुनाते इतने मगन हो गए कि यह याद ही नहीं रहा कि घर में श्राद्ध है। अब भक्त भाव से भगवान को याद कर रहा है, तो भगवान कैसे भक्त को भुला सकते हैं। इधर नरसी जी भगवत भजन में लीन थे और उधर भगवान भक्त का रूप धर भगत का कार्य पूर्ण कर रहे थे। भगवान स्वयं नरसी जी के रूप में सारा सामान लेकर घर पहुँचे, भोजन पानी की व्यवस्था करवाई, आने वाले ब्राह्मणों को सत्कार के साथ भोजन करवाया और दक्षिणा देकर पूरे सम्मान के साथ विदा किया। जो ब्राह्मण नरसी जी का अपमान करने आए थे, उन्हें भगवान ने संतुष्ट करके विदा किया और ब्राह्मण ये सोचने पर विवश हो गए कि अवश्य ही ये नरसी कोई जादू टोना जानता है, जो रात बीच ही इतनी व्यवस्था कर ली। अब जब दोपहर काल का समय आ पहुंचा तो नरसी जी को चेत आया कि वह क्या करने आए थे। तब उन्होंने शीघ्रता से सामान लिया और घर पहुंचे। घर जाकर देखा तो उनकी पत्नी मानिक बाई जी भोजन परोस रही हैं। उन्होंने पूछा, ये क्या कर रही हो? पत्नी ने कहा, हम दोनों के लिए भोजन परोस रही हूँ। नरसी जी बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, श्राद्ध किया नहीं, भोजन कहाँ से आ गया? मुझे लौटने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि कोई भी उधार में सामान देने को राजी नहीं था। फिर एक प्रभु का प्यारा मिला जिसने भोजन के बदले सामान दिया। बस इसी कारण देर हो गई। नरसी जी की बात सुनकर पत्नी ने कहा, मेरा दिमाग तो ठीक है, लगता है आपका ठीक नहीं है। सारा कार्य आपने स्वयं अपने हाथों से किया है। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, सबको सप्रेम विदा किया। आओ अब भोजन कर लो। यह कहकर मानिक बाई जी भोजन परोसने में व्यस्त हो गई और नरसी जी यह सोचकर प्रभु में मगन हो गए कि भक्त की लाज बचाने उनके इष्ट स्वयं आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हे प्रभु, हे दीनानाथ, जैसे आपने अपने भक्त का मान रखा, उनकी लाज बचाई, वैसा मान सबका रखना। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।